चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत की सबसे कुख्यात और रहस्यमयी जगह भानगढ़ के किले का विश्लेषण करने वाले हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये किला सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा गहरा समंदर है जो सदियों से हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहा है। तो आइए मिलकर इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता, पूरी तरह से आबाद और खुशहाल शहर रातों रात भारत का सबसे डरावना खंडहर बन गया? यही तो भानगढ़ का सबसे मुख्य रहस्य है। एक ऐसा शहर जो कभी तरक्की के शिखर पर था, वो लगभग 300 साल पहले अचानक और स्थायी रूप से कैसे तबाह हो गया? आज वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा है। हैरानी की बात तो ये है कि 1573 में जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले को बनवाया था, तब अपने सुनहरे दौर में भानगढ़ एक बेहद जीवंत शहर हुआ करता था। जरा सोचिए, इसकी चार दीवारी के अंदर 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। एक समय जहां इतनी बड़ी आबादी हंसी खुशी जीवन बिता रही थी, उसका आज के इस वीराने में बदल जाना इस पूरी घटना को सच में बहुत चौंकाने वाला बना देता है। भाग 1, तांत्रिक का खौफनाक श्राप। आइए अब भानगढ़ के पतन से जुड़ी उस सबसे कुख्यात लोक कथा की ओर चलते हैं। ये कहानी इस भव्य किले के विनाश का सबसे अंधकारमय हिस्सा है। ये किस्सा जुड़ा है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और काले जादू में माहिर एक व्यक्ति से, जिसका नाम था तांत्रिक सिंधिया। ये तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता पर इस कदर आसक्त हो चुका था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से बालों का तेल खरीदने गई। तांत्रिक सिंधिया ने मौका देखा और उस तेल पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थी। राजकुमारी को पूरा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की बोतल एक बड़े पत्थर पर दे मारी। इस वजह से तेल और उसका सारा जादू उस पत्थर में समा गया। अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने देखा कि एक बड़ा पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, वो भारी पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, अब तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। उस विशाल पत्थर के नीचे कुचले जाने के बाद तांत्रिक सिंधिया मर तो गया, पर मरते मरते उसने एक भयंकर श्राप दिया। उसने कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि मरते हुए तांत्रिक के इन्हीं खौफनाक शब्दों ने भानगढ़ के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। भाग 2, भानगढ़ का रहस्यमयी विनाश, तांत्रिक की खौफनाक मौत और उस शाप के बाद क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। अब बात करते हैं उस कथित कत्लेआम की, जिसने इस आबादी का नामो निशान मिटा दिया। लोक कथाओं के अनुसार तांत्रिक के मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा गई, जिसमें रानी रत्नावती सहित कई लोग मारे गए। और सदियों बाद आज भी ये ऐतिहासिक किला पूरी तरह से वीरान और खंडहर बना हुआ है। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। सच्चाई ये है कि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का कोई जिक्र ही नहीं है। हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया, इसका इतिहास मौजूद है, मगर ये तबाह कैसे हुआ, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। युद्ध का कोई रिकॉर्ड ना होना सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है। भाग 3, रात का भूतिया बाजार। ऐतिहासिक तथ्यों की कमी और इन सुनी सुनाई कहानियों ने कई डरावनी मान्यताओं को जन्म दिया है। चलिए आज के समय में वापस आते हैं और उन खौफनाक दावों पर नजर डालते हैं जो भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग अक्सर करते हैं। ये दावे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कहते हैं कि भानगढ़ आज भूतों का गढ़ बन चुका है। लोगों का मानना है कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी वहां मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रात को बाजार सजता है, खंडहर फिर से खड़े हो जाते हैं और अंदर राजा का दरबार लगता है। वहां के लोग बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है, तो कभी नर्तकियों के घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई देती है। यहां तक कि दिन में भानगढ़ घूमने गए कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, या किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घूंट रही हो। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इन कहानियों ने एक जानलेवा अंधविश्वास का रूप ले लिया है।
वहां के लोगों का पक्का विश्वास है कि भानगढ़ के किले में आज तक जो भी रात में गया वो फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी रहस्यमयी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या ये डरावनी कहानी सिर्फ एक अफवाह थी? क्या इन भूतों और आत्माओं की बातों के पीछे कोई जमीनी हकीकत या कोई ऐतिहासिक साजिश हो सकती है? भाग 4, छिपा हुआ खजाना या आत्माओं का वास। यहीं से एक बिल्कुल नया और दिलचस्प नजरिया सामने आता है। क्या भानगढ़ की भूतिया कहानियां किसी खजाने को छुपाने की 300 साल पुरानी साजिश हैं? अगर हम इन दोनों पहलुओं को तौलें तो एक तरफ अलौकिक मान्यता है कि तांत्रिक के श्राप से आत्माएं भटक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध के समय बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था। बाद में उसे निकालने के लिए ही ये अफवाह फैलाई गई कि भानगढ़ में आत्माओं का वास है, ताकि डर के मारे कोई वहां खजाना ढूंढने ना जाए। क्योंकि उस युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए खजाने की इस सच्चाई पर भी काफी शक किया जाता है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही तार्किक लगती है। भाग 5, पैरानॉर्मल सोसाइटी की पड़ताल। इन सभी दावों और खौफ के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। असलियत जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इन खबरों के बाद कई बड़े न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम रात में जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाले डिवाइस भी लिए। पड़ताल में उन्हें उपकरणों में कुछ अजीब हलचलें और ऊर्जा के प्रमाण जरूर मिले, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना ही उन्होंने कोई सजा हुआ बाजार देखा या राजा का दरबार। दरअसल लोग भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं, उसी के मनोवैज्ञानिक असर की वजह से वहां किसी अदृश्य शक्ति के होने का भ्रम पैदा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर भारत सरकार का एक बोर्ड इस रहस्य को और गहरा कर देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले किले में एंट्री बैन है। हालांकि ये कदम जंगली जानवरों या सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है, लेकिन इस ऑफिशियल बैन की वजह से भूत प्रेत वाली बातें और ज्यादा हवा में फैल गईं और लोगों का विश्वास और पक्का हो गया। कुल मिलाकर आज भी किसी को नहीं पता कि 300 साल पहले भानगढ़ में असल में ऐसा क्या हुआ था कि वो पूरी तरह वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाया। क्या वो सच में कोई श्राप था, कोई छुपा हुआ खजाना, या कुछ और जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गया? तो ये थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा। इस रहस्यमयी सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।